हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं फिर से अध्याय 3 क्लास 12 के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। एनसीईआरटी पैटर्न द्वारा अपडेट किया गया है। अब्यू चैप्टर का नाम है अब्यू मैट्रिक्स, प्रश्नावली 3.1। हम यहाँ पे प्रश्नावली 3.1 को बताने वाले हैं। तो सबसे पहली चीजें, इसमें हम बेसिक चीजें कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया है जो एनसीईआरटी पैटर्न से नहीं था, इसके पहले वाले ईयर में मैंने जो बनाया था उसमें सारे के सारे बेसिक नियम मैंने बता दिया है। यदि उसको देखना चाहते तो आप कहीं भी सर्च कीजिएगा मैट्रिक्स बाई स्टडी नॉलेज, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। बेसिक नियम पढ़ने के बाद आप यहाँ पे एनसीईआरटी पैटर्न द्वारा ये वीडियो देखिए, जो आपके बुक से हर एक क्वेश्चन को बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं 3.1। तो इसके पहले जो भी अध्याय बताया गया है 1-2, उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जितने क्वेश्चन है आपके बुक में सभी क्वेश्चन को बताना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अब्यू ए इक्वल टू, यहाँ पे कुछ अवयव दिए गए हैं 2 से लेके 17 तक। इस ब्रैकेट में जो बंद होता है उसे हम अवयव कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, अवयव यही होता है, जैसे 2, 5, 19, -7, ये सब अवयव है। के लिए ज्ञात कीजिए कि, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें क्वेश्चन दिया है। पहला नंबर, अवयव की कोटि, इसमें अवयव की कोटि कितनी है, अवयवों की संख्या कितना है। तीसरा नंबर, अवयव A13, A21, A33, A24, A23 का मान, ये बताना है। तो सबसे पहले हम 1 को स्टार्ट करते हैं। 1 क्या है, तो अवयवों की कोटि क्या है, मतलब कि ये कितने स्तंभ कितने कॉलम का है, ये कितने बाई कितने का है, हमें ये बताना है। तो ये हमें साफ दिख रहा है कि कॉलम 3 है और रो हमारा 4 है, तो कह सकते हैं 3/4 का ये हमारा एक तरह से अवयव बनाया गया। तो पहले का आंसर हो जाएगा अवयव की कोटि 3/4। सेकंड पे आते हैं, अवयवों की संख्या, तो 3 कॉलम है और 4 हमारा क्या है, रो है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मिल जाएगा 12, मतलब इसमें 12 अवयव हैं। ऐसे भी गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे भी गिनेंगे तो 12 ही आएगा, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन 12 आ गया। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, अवयव ये हैं, इसके मान क्या होगा। तीसरा नंबर, तो तीसरे में अवयवों का मान बताना है। तो A13, सबसे पहले हमें A13 मान कौन सा होगा, देखिए A13, तो मतलब पहले वाले रो में A1, A2, A3 मतलब 19 होगा। तो लिख सकते हैं A13 इक्वल टू 19। A21 बराबर क्या हो जाएगा, A21 बराबर हमारा मिल जाएगा 35। आप देख सकते हैं 35। इसी तरह A33, तो आपको बस ढूंढ कर लिखना है उसमें कौन सा होगा। तो A33 हमारा जो मान होगा वो -5 है, आप इसमें देख लीजिएगा। उसके बाद और कौन सा है, A24 इज इक्वल टू हमारा है 12 एंड A23 इज इक्वल टू 5/2। ये जो मान पूछा है, इस चीजों को मैंने यहाँ पे लिख लिया, और ये चीजें मैंने कहां से लिखा है, इस मैट्रिक्स में से मैंने लिखा है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव होंगे तो कोटियां क्या होगी। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है, पहला यहां से यहां तक दिखा है, पहले चीजों को हम हल करेंगे। उसके बाद यदि इसमें 13 होंगे तो पहले हम 24 के लिए बता लेते हैं, फिर 13 के लिए बताते हैं। तो 24 अवयव होंगे तो इसकी संभव कोटियां क्या होनी चाहिए। 24 के लिए अगर देखा जाए तो 12 × 2, एक हमारा मिल जाएगा 12 दूनी का 24, या 2 × 24, 2 × 12, 12 दूनी का 24, ये हमारा एक मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 1 × 24 और 24 × 1 ये भी मिल जाएगा, और 8 × 3 और 3 × 8 ये भी मिल जाएगा, और 4 × 6, 6 चौके 24 और 6 × 4 ये भी हमारा मिल जाएगा। मतलब 24 को देखा जाए तो कितने इसमें अवयव के साथ हमारा बन सकता है, 12/2 का भी बन सकता है, 2/12 का बन सकता है, 1/24 का बन सकता है, 24/1 का बन सकता है। तो कितने संभव बन सकते हैं, इस तरह से मैंने बता दिया। अब आते हैं सेकंड पे। इसके जो सेकंड है, यदि इसमें 13 अवयव होंगे तो कोटियां क्या होगी। 13 अवयव के लिए कोटियां क्या होना चाहिए, 1/13 का होना चाहिए और 13/1 का हो सकता है, और कोई इसका गुणनखंड हमें नहीं मिल सकता। तो ये दोनों हो सकता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 सेम 2 की तरह है। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि 5 होगा तो क्या होगा। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन है। 18 के लिए देखते हैं, तो 18 के लिए वो कौन कौन से हो सकते हैं। पहला तो हमारा हो सकता है 1 × 18, इतने का हो सकता है, 18 × 1 का भी हो सकता है। मतलब इसके जितने गुणनखंड हमें मिलेंगे उस टाइप के हमें बना देने हैं। उसके साथ साथ देखा जाए तो
9 दूनी के 18, 2 इंटू 9 और 9 इंटू 2, इसका भी मिल सकता है। अब 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, इसका भी मिल सकता है। तो ये सब क्या हमारा, हाँ ठीक है, ये सब हमारा इसके कोटियों के अवयव इस तरह से मिल जाएंगे। अब आते हैं सेकंड पेज के। सेकंड पे बोला है यदि 5 हो तो 5 होने के लिए हमें क्या करना है, 5 होने के लिए निकाल लेंगे तो 5 इंटू 1 कर सकते हैं और 1 इंटू 5 कर सकते हैं। ये दो हमारा बन जाएगा इसके संभव कोटियां। क्वेश्चन नंबर 4, एक 2x2 अवयव a इक्वल टू aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित दिए गए। तो 1 2 3 यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें 2x2 के क्रम का ही अवयव बनाना है। 2x2 के क्रम का मीन्स a b c d, ये हमारा है 2x2 के क्रम का अवयव। हमें इस तरह से बनाना है जिसमें से पहला दूसरा तीसरा 3 क्वेश्चन दिया है, तो किसी इन तीनों में से किसी एक क्वेश्चन को या 2 क्वेश्चन को बताते तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से करते हैं। पहले क्वेश्चन को लेते हैं। ए आई जे इज इक्वल टू दिया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2, इस पे हमें रखना है। तो इस पे रखने के लिए हमें इस टाइप के बनाने के लिए सबसे पहले a1 लेना पड़ेगा, मतलब i पे 1 j पे 1, तो i इज इक्वल टू 1 रखेंगे, j इज इक्वल टू भी 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 2 या 2 का स्क्वायर 4 अपान 2 इज इक्वल टू 2। तो a11 का मान मिल गया 2। इसी तरह a12 रखेंगे, मतलब i पे 1 j पे 2 रखना है, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान 2, तो 3 का स्क्वायर 9 बटे के 2, तो क्या मिल जाएगा, ये सीधे के सीधे मिल जाएगा 9 बटे के 2। a12 बराबर 9 बटे के 2। इसी तरह अब a21 लेते हैं, तो मतलब i का 2 j का 1 रखना है, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 2 या 9/2, इसका भी आ जाएगा सेम टू सेम। अब आते हैं a22 पे, जो लास्ट हमारा होगा। i का भी रखना है 2, j का भी 2 रखना है, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपान 2 कह सकते हैं 8। तो हमें ये 4 मिल गए, इसी को हमें बनाना है 2/2 के क्रम का, तो बना लेते हैं। तो पहला हमारा है 2 और दूसरा है 9/2, फिर तीसरा है 9/2, फिर है 8। तो ये हमारा मिल गया 2/2 के क्रम का मैट्रिक्स। तो आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार से आपको 2 क्वेश्चन जो और दिए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन इस तरह से सेम टू सेम बस कर लेने, आसानी से वो हो जाएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव इस प्रकार हैं। पहला और दूसरा, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, तो इन दोनों क्वेश्चन में हम किसी एक को बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इसको हल किया जाएगा। तो ये नहीं बताएंगे क्योंकि ये सरल है, मैं इसको बताता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा देखने में लग रहा है आपको हार्ड होगा। चलिए इसको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि 3/4 के अवयव बनाना है, तो 3/4 का अवयव कैसा होना चाहिए। 3/4 मतलब ये हमारा कॉलम है और ये हमारा रो है। कॉलम 3 होना चाहिए, रो हमारा 4 होना चाहिए। या इसका व्यापक जो अवयव होगा उसको हम लिख लेते हैं a11, a12, a13, a14। देखिए इसमें रो हमारा हो गया 4 तक, ठीक है, रो हमारा 4 तक हो गया, 1 2 3 4। और कॉलम को लेना है a21, a23, ये हो गया कॉलम 3-1। इसके बाद a22, a23, a24, a32, a33, a34, ये हमारा हो गया इसका व्यापक मैट्रिक्स। व्यापक मैट्रिक्स हो गया, बस सेम टू सेम जो जो वैल्यू रखा है, जैसे 1 1, 1 2, 1 3, ये मान हमें कहाँ रखना है, इसमें रख देना है। इसमें रखेंगे तो हमें वही वैल्यू मिल जाएगी। चलिए हम इसको बताते हैं कैसे। पहले नंबर को स्टार्ट करते हैं। aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j, ठीक है, रखते हैं। तो सबसे पहले a11 को रखते हैं, मतलब i और j दोनों को 1 रखना है, तो 1/2 मॉड ऑफ -3 × 1 + 1, या इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -3 + 1 -2। अब मॉड में से -2 या +2 कुछ भी बाहर आएगा तो वो हमेशा प्लस में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 2/2, या इसको काट देते हैं तो 1। तो a11 का वैल्यू मिल गया 1, और ये मान हम कहाँ उठा के रखेंगे, पहले स्थान पे रख सकते हैं। अब दूसरा इसी तरह निकालेंगे a12 का, तो 1/2 मॉड ऑफ -3 × i का 1 रखना है और j का हमारे 2 रखना है। इसको हल करेंगे तो -3 और ये 2 -1 हो जाएगा, -1/2 इसको कह सकते हैं, सीधे कह सकते हैं -1/2। तो इस मॉड से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/2 कह सकते हैं सीधे।
अब आते हैं 1 3 पे, 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3। तो ये हो जाएगा, ये दो तो कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 का हम डिवाइड करते हैं तो सीधे सीधे रख सकते हैं 0, ये वैल्यू हो गया 0। इसी तरह 1 4। चलिए अब थोड़ा फास्ट मोड कर देते हैं वीडियो को, ताकि जल्दी जल्दी से मैं वैल्यू रखकर निकाल सकूं। अब यहाँ पे मैंने सभी के सभी वैल्यू निकाल लिया है। तो देखिए इस तरह से सभी का मैंने वैल्यू निकाल लिया है। और ये वैल्यू मैं कहाँ से निकाला हूँ, ये मान जो जो दिया गया है, जो जो रखा गया है उसको मैंने रख लिया। रखने के बाद सेम उसी व्यापक समीकरण हमें रख देना है। तो हम क्या करते हैं, रख लेते हैं यहाँ पे, यही पे हम रख लेते हैं जो वैल्यू आया हुआ है। तो बारी बारी से सभी को हम रखते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे रख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला जो वैल्यू आया है वो आया है 1। तो लिखेंगे 1, फिर 1/2 आया हुआ है, फिर 0 आया हुआ है, फिर 1/2 आया हुआ है, फिर 5/2 आया है, फिर आया है 2, फिर 3/2 आया है, फिर 1, फिर 4, 7/2, 3, 5/2। तो ये हमें मिल जाएगा 3/4 के क्रम का मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला किस प्रकार से किए हैं। पहला अगर समझ में आ गया तो दूसरा आप अपने कॉपी में कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आपको जरूर सॉल्व करके बताया जाएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न समीकरण से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 क्वेश्चन अलग अलग दिए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों में से एक इसको बताते हैं और एक इसको, क्योंकि ये पहला सरल है, बहुत छोटा है, हो जाएगा। x बराबर 1 आ जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। ये कैसे, तुलना करने से। तो अवयवों की संगत कह सकते हैं, दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने से। लिखना पड़ेगा आपको कि दोनों अवयवों के संगत अवयव, ये दोनों अवयव हैं। तो अवयवों की तुलना करने से हमें इसकी वैल्यू x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3 मिल गया। इसको तो हल कर लिए। अब आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड हल करते हैं और थर्ड को हल करते हैं। तो सेकंड देखिए 2/2 के क्रम का है और थर्ड हमारा 3 बाई रो हमारा 1 मिल रहा है, तो 3/1 के क्रम का है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कर लिया, दूसरे को लेते हैं। दूसरा है x + y 2, 5 + z xy = 6, 2, 5, 8। ये हमारा दिया गया है क्वेश्चन में। तो संगत अवयवों के अवयवों की तुलना करेंगे, तो इस अवयव का तुलना इससे करेंगे तो मिल जाएगा x + y = 6। तो मिल जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इसको लेते हैं 5 + z = 5, ठीक है। तो z = क्या मिल जाएगा, ये इस साइड पक्षांतर करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो हमें z की वैल्यू से 0 मिल गया। अब इसको तुलना करते हैं तो xy = 8, xy = 8 मिल गया, ठीक है। ये चीजें तो मिल गया। अब क्या करना है, हमें इस दोनों में किसी एक को पक्षांतर करना है। पहले समीकरण से लिखते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, x = लिख सकते हैं 6 - y, प्रतिस्थापित कर दिया मैंने, y को पक्षांतर कर लिया, मिल गया x = 6 - y। और इस वैल्यू को हमें रखना है यहाँ पे मान, समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो रख लेते हैं। तो मिल जाएगा 6 - y x के स्थान पे इंटू y बराबर 8। रखने के बाद y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6y - y² = 8। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम इस साइड पक्षांतर करते हैं तो मिल जाएगा y² - 6y - 8 = 0। हमें एक तरह से ये मिल गया समीकरण नंबर 3। ये हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना है। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे y रहेगा 68 में y। अब इसको हल करेंगे तो द्विघात समीकरण अगर आप इसको हल करेंगे तो मिल जाएगा x - 4 और x - 2 = 0। इसको हल करने पे ये आ जाएगा। फिर पहले को 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर 4 और y
और दूसरे को लेंगे तो x बराबर 2, मतलब x बराबर 4 और 2 कह सकते हैं, 4 2 या 2 4 दोनों कह सकते हैं। तो हमें इस तरह से ये मिल जाएगा। और इसकी वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे, इसकी वैल्यू हम अगर किसी एक को मान को उठाकर हम रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं x बराबर 6 माइनस वाई, तो इसमें अगर वैल्यू रख लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू हमें निकालना है, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। तो y बराबर 4 मिल गया, z इजकल टू 0 मिल गया, और x इजकल टू हमें क्या मिला है, x इजकल टू 2 रखने पे y बराबर 4 मिला। तो ये चीज़ें हमें मिल जाएगी आंसर में। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें का, तो देखिए तीसरा x प्लस वाई प्लस जेड, ये जो हमारा है ये 3/1 के क्रम का है, 3 कॉलम 1 रो। तो पहला जो इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा x प्लस जेड इजकल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा y प्लस जेड इजकल टू 7, इक्वेशन नंबर 3। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह इक्वेशन को मैं हल करके आंसर कैसे लाऊं। तो उसको लाने के लिए सिंपल से एक तरीका है, क्या करना है, इस दोनों में से किसी एक को हमें प्रतिस्थापन मोड में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इन दोनों में से किसी को हम चेंज कर लेते हैं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन और दिख रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड, मतलब किसी में गुणांक नहीं दिख रहा है। तो हम ये भी सिंपल तरीका कर सकते हैं कि इसमें इसको घटाएंगे तो हमें x और z कट जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए वही करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ये करेंगे। अगर इसका गुणांक दिया रहता और इसका भी गुणांक दिया रहता तो मैं प्रतिस्थापन मोड करके चेंज कर लेता, लेकिन यहाँ पे गुणांक नहीं, इसलिए मैं घटा रहा हूँ। तो x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 9 है, दूसरा है x प्लस जेड इजकल टू 5। घटाने पर तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, x से x कट जाएगा, z से z, y इजकल टू क्या मिल जाएगी, y इजकल टू 9 माइनस 5 या 4, ये मिल गई y की वैल्यू, y इजकल टू 4। अब y की वैल्यू हमें मिल गई, तो ये मान उठा कर हमें रखना है समीकरण नंबर 3 में। इस 3 में रखेंगे y का मान, तो z का वैल्यू मिल जाएगा। रख लेते हैं समीकरण 3 से y की वैल्यू है हमारा 4 अब प्लस z इजकल टू 7, तो z इजकल टू मिल जाएगा 3, z की वैल्यू मिल गया। जब y और z की वैल्यू मिल गया तो समीकरण 1 से या समीकरण 1 या 2 से, तो हम 2 से लेते हैं क्योंकि x z है। तो x प्लस z की वैल्यू है 3 इजकल टू 5, x इजकल टू 2। तो हमें तीनों का मान मिल गया, y x z तीनों का मान हमें मिल गया। इस तरह से आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, समीकरण दिया गया है यहाँ पे, ये दोनों इक्वल टू का है, ये समीकरण है, से ए बी सी डी के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो संगत अवयवों की पहले तुलना करेंगे, तो पहला मिल जाएगा a माइनस बी इजकल टू -1, a माइनस बी इजकल टू -1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा मिल जाएगा 2a प्लस सी इजकल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह 2a माइनस बी इजकल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 2a माइनस बी, इससे तुलना करेंगे इजकल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब 4 को तुलना करते हैं इसके अवयव को, तो हमें मिल जाएगा 3c प्लस डी इजकल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है कि इस चारों समीकरण को मिलाकर a b c d के मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए a माइनस बी इजकल टू -1 है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, पक्षांतर कर लेते हैं, प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो a इजकल टू मिल जाएगा -1 अब प्लस b, या कह सकते हैं एक समीकरण हमें मिल जाएगा। a की वैल्यू हम ये रख सकते हैं, तो ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, या तो यहाँ रखिए या तो सिंपल सा तरीका है, इसको ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों को घटा लेते तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि दोनों माइनस बी है, तो घटाएंगे तो एक प्लस हो जाएगा, वो कट जाएगा, या तो काट दीजिए या तो ये प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें घटाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 3 से, तो समीकरण 1 हमारा है a माइनस बी इजकल टू -1, और समीकरण 3 जो हमारा है वो है 2a माइनस बी इजकल टू 0। अब इसको घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, b से b कैंसिल, तो कह सकते हैं माइनस a इजकल टू -1, तो a इजकल टू 1, a की वैल्यू हमें मिल गया 1। अब a की वैल्यू तो मिल गया, अब इस तरह b की वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू उठाकर हम रखते हैं समीकरण नंबर 5 में, तो रखेंगे 1 इजकल टू -1 अब प्लस b। अब इस 1 को पक्षांतर करेंगे तो b की वैल्यू 2, a b की वैल्यू मिल गया। अब इससे हमें निकालना है c की वैल्यू, तो समीकरण 2 से
समीकरण 2 से देखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 है। a की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 3, c की वैल्यू मिल गया। अब d की वैल्यू निकालना है तो समीकरण 4 से आते हैं। समीकरण 4 से देखते हैं क्या है। समीकरण 4 जो हमारा दिया गया है वो है 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। c की वैल्यू मैंने 3 निकाला तो 3 3 9 और उसको घटा देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 4। इस तरह से ABCD का वैल्यू आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, a इज इक्वल टू ब्रैकेट में है aij mn, एक वर्ग आव्यूह है। ये एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह में आपको पता है कि इसके रो और कॉलम दोनों समान होते हैं। तो वर्ग आव्यूह में हमें क्या वैल्यू सही होगा। a इज इक्वल टू दिया है m लेस देन इज इक्वल टू n, a ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n कोई नहीं। इसमें क्या होगा तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है, हमें एक कॉलम दिख रहा है और एक हमें रो दिख रहा है। जब एक एक दिख रहा है तो हम कह सकते हैं ये दोनों बराबर हैं, 1 इज इक्वल टू 1, ये m है ये n है। तो हमें इससे क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है m इज इक्वल टू n, मतलब C नंबर आप इसे टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्न युग्म समान है। यहाँ पे दिया गया है 3x प्लस 7, 5y प्लस 1, 2 माइनस 3x, 0y माइनस 2, 8 4, ये दिया गया है। हमें x और y के मान निकालना है और बताना है कि इस चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। तो हल करते हैं। तो पहला अवयव की तुलना करेंगे तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 7/3, ये हमें एक वैल्यू मिल गई। अब इसके साथ साथ दूसरे की हम तुलना करते हैं y प्लस 1 का। y प्लस 1 का तुलना करेंगे इज इक्वल टू 8 से, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 7। हमें x का मान y का मान मिल गया, लेकिन एक और अवयव दिया है, इसकी तुलना करेंगे तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। तो इसको पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2/3। हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है x की एक ये वैल्यू दिख रही है, x की ये वैल्यू। तो कभी भी x की दो वैल्यू तो होता नहीं है, इसलिए ऑप्शन में आते हैं तो हमें ऑप्शन में दिख रहा है संभव नहीं है। तो हम इस बी नंबर पे टिक कर सकते हैं क्योंकि x के दो वैल्यू नहीं है, वो संभव नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो ध्यान से देखिए 3/3 कोटि है और इसके अवयवों की कुल कितनी संख्या बतानी है, तो वो 512 आपके संख्या हो जाएगी जिसमें 0 और 1 प्रविष्टि होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये 3.1 पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसके अगले वीडियो देखने के लिए 3.2 देखने के लिए वीडियो के अंत में 2 ऑप्शन मिलेगा, एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट का। प्रीवियस पे क्लिक करके इसके पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करके इसके आगे वाले वीडियो को देख सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन